बहुत फेमस हो रहा है, इट्स द बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब कैंसरस ग्रेन जो है हमारा। किनोआ बहुत एक्सपेंसिव होता है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन वही है जिसको अब डिजीज है वो इतनी सारी चीजें खा रहा है, आई थिंक डाइटरी चेंजेस बहुत मैंडेटरी हो जाता है उसके साथ। किनोआ खाना चाहिए, ड्रैगन फ्रूट बहुत अच्छा होता है, कीवी बहुत अच्छी होती है, लाइक विटामिन सी होता है उसके अंदर, बहुत सारी चीजें होती है जो मेरी बॉडी में हेल्प करती है। और आयुर्वेदा में ऐसी बहुत सारी ड्रग्स हैं और मतलब बहुत रिसर्च की भी ज़रूरत भी है उस चीज़ में। फिर क्या कहते हैं, सब कहते हैं मेडिकल मॉडर्न के पास कि आयुर्वेदिक मतलब एंटी कैंसर ड्रग्स नहीं है लोगों के पास, बट मेरे को ऐसा लगता है कि देयर आर ड्रग्स, क्योंकि जैसे अमेरिका में भी मतलब एंटी कैंसर ड्रग्स पे रिसर्च तो चलता ही रहता है, बट वो लोग वो कहते हैं कि कोई देगा नहीं ऐसी ड्रग्स इतने आसानी से पूरे लाइक ह्यूमन मैनकाइंड को, क्योंकि उनका एक मेडिकल माफिया टाइप की जो चीजें होती हैं कि वो अपना फिर वो सब चीजें कैसे चलाएंगे। एवरीथिंग इज अबाउट बिजनेस, हर चीज का क्योर है, लेकिन जो लोग नहीं देते इट्स अबाउट देयर पर्सनल बेनिफिट्स कि वो क्यों देंगे। तो वही चीज है, बस उस चीज में अच्छे लोगों की जरूरत है तो कैंसर क्योर हो सकता है। सबके अंदर ह्यूमन बींग्स क्या ऑल द स्पीशीज सबके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कार्सिनोजेंस मतलब कैंसर मतलब करने की कैपेसिटी रखती है। इस जस्ट जितनी भी बहुत सेल होती है उनके पास एक कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की देयर इज अ प्रॉपर्टी, अगर वो लूज कर देगी तो वो एकदम अनयूजरेबली डिवीजन होता रहेगा, वो डिवाइड होते रहेंगे एंड देन फॉर्म अ ट्यूमर। अब ट्यूमर भी दो टाइप का, दैट्स बेनाइन एंड मैलिग्नेंट। बेनाइन ट्यूमर्स आर दोज व्हिच आर लोकेटेड ओनली इन वन प्लेस और वो किसी बॉडी के अंदर दूसरे सोर्स पर ट्रैवल नहीं करती है। मैलिग्नेंट इज कि वो पूरी बॉडी में ट्रैवल कर सकते हैं, लाइक जहाँ पर भी जाके रुकेंगे वो उसका और भी ज्यादा मतलब विग्रेस फॉर्म ऑफ एक ट्यूमर बना देंगे जिसको मैलिग्नेंसी बोलते हैं, जिसको हम कैंसर बोलते हैं। अब वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर होते हैं हमारी, लाइक जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, पेंक्रियाटिक कैंसर हो गया, हेपेटिक कैंसर हो गया। जितने भी ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी में वो हर एक ऑर्गन मतलब केपेबल है एक कैंसर को क्रिएट करने के लिए। बट अब मतलब पहले के टाइम में इतना कैंसर नहीं होता था और अभी क्यों है, इसका एक रीजन है ईटिंग हैबिट्स। एक बहुत बड़ी सेइंग होती है द लेस यू ईट द मोर यू लिव, जितना आप कम खाओगे आप उतना लंबा जियोगे। तो अब क्या होता है कि एवरीबॉडी एट मतलब नाउ एंड देन कुछ ना कुछ कोई स्नैक्स लेगा, कोई कुछ खाएगा, इतनी सारी चीजें, क्योंकि बाहर के खाने में MSG क्या बोलते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको हम लोग अजीनोमोटो के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है कि इतना ज्यादा हार्मफुल होता है हमारी बॉडी में कि इट क्रिएट्स एडिक्शन टू आवर बॉडी, जिसे कहते हैं चाइनीज फूड पॉइजनिंग। सबने सुना ही होगा कि मतलब आप ज्यादा खाओगे तो वो पॉइजनिंग हो जाएगी उसकी, लेकिन वो एट सर्टेन लेवल जब वो उसके टॉक्सिकेशन इकट्ठे होते रहते हैं बार बार, तो हमारी बॉडी में जो मतलब सेल्स होते हैं उनका जो जीन होता है वो म्यूटेट हो जाता है। अब जो म्यूटेट होगा तो वो नॉर्मल वर्क तो नहीं करेगा, वो अपना कुछ ना कुछ ऑपोजिट लाइक उसका रेपरकशंस दिखेंगे। तो वो वही चीज है। और फिर एक अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग जैसे कि फीमेल्स हो गया, एवरीबडी शुड लाइक एग्जामिन द ब्रेस्ट वंस इन अ मंथ, ये सब लोग बोलते हैं, और डू शुड डू रेगुलर विजिट्स टू द डॉक्टर, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी और फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू गो एंड विजिट टू डॉक्टर, बिकॉज देयर सर्टेन काइंड ऑफ लाइक सबकी लाइफ में एक हसल एंड बसल होती है दैट दे डू एवरी डे। तो बट इट्स जस्ट कि आप मिरर में खड़े होकर यू कैन एग्जामिन बाय योरसेल्फ, ये थोड़ा सा एक सेल्फ अवेयरनेस में भी आता है। देन देयर इज प्रोस्टेट कैंसर, लाइक आफ्टर 50 इयर्स मेल्स में ये प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा लाइक बढ़ जाते हैं, बिकॉज उसका एनलार्जमेंट उसका क्या बोलते हैं हाइपरट्रोफी हो जाती है। तो इस चीज को भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए कि एब्डोमेन में पेन है तो एवरीबॉडी इज लाइक इट्स जस्ट द पेन, यू शुड गो एंड चेक योरसेल्फ बाय डॉक्टर बिकॉज इट्स नेसेसरी। उसके बाद में फिर किसका जैसे ब्रेस्ट कैंसर का जो मेन टॉपिक है, इट्स लाइक उसके प्रीवियस सिम्टम्स क्या होंगे, जैसे कि पेन होगा, आपको लंप भी फील होगा। लंप ये भी हो सकता है कि बेनाइन है कि ट्यूमर है, वो कंफर्म करके पता चलेगा, बट आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देन उसके बाद में रेडनेस ऑफ मतलब एरिया अराउंड, फिर धीरे धीरे वो ब्लैक पड़ता है, उसके बाद में पस आने लगता है, उस एरिया से ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये सब चीजें, इंटेस्टाइनल कैंसर्स होते हैं, उसके बाद में कोलन कैंसर हो सकता है, कितने भी टाइप के कैंसर हो सकते हैं। कैंसर 4 स्टेजेस होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। इनके पास लाइक क्योरेबल स्टेजेस में डिफरेंट होती है, जैसे कि अप टू 3rd तक क्योर किया जा सकता है, 4th में नहीं कर सकते। फिर यही पे हमारा आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसका सख्त ज्यादा होगा
पे तो इसको क्योर कर सकते हैं, बट इसका बहुत सारा स्टेजेस होता है जिसमें इसको ट्रीट करना